नमस्ते दोस्तों। फैंटेसी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में तो फिल्मी लगेगी, लेकिन यह हकीकत है। उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां सादगी और मेहनत की जिंदगी चलती थी। लेकिन एक दिन इस सादगी के पीछे छुपा एक ऐसा राज सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। हमारे कहानी का हीरो है रवि, एक साधारण इंसान। उम्र होगी कोई 32-33 साल। वो गांव से थोड़ी दूर एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी करता था। सुबह 7 बजे घर से निकलता, शाम 6 बजे तक लौट आता। मेहनतकश था, सीधा साधा, और उसका दिल ऐसा कि किसी का बुरा नहीं सोचता। रवि की शादी सुनीता से हुई थी 5 साल पहले। सुनीता गांव की ही थी, खूबसूरत, हंसमुख, और उसकी आंखों में एक चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। शुरुआत में तो ऐसा लगता था कि वो रवि के साथ खुश है। दोनों की जिंदगी साधारण थी। एक छोटा सा मिट्टी का घर जिसमें 2 कमरे, एक आंगन और बाहर एक तुलसी का पौधा। रवि की मां भी उनके साथ रहती थी, जिन्हें गांव वाले प्यार से अम्मा कहते थे। रवि का दिन कुछ यूं गुजरता था। सुबह उठता, मां के लिए चाय बनाता, फिर तैयार होकर फैक्ट्री के लिए निकल जाता। फैक्ट्री में वो मशीनों की देखभाल करता था, दिन भर पसीना बहाता, और शाम को थक कर घर लौटता। सुनीता उसका इंतजार करती। कम से कम पहले तो ऐसा ही था। शादी के पहले 2 साल तो सब कुछ ठीक चला। रवि और सुनीता एक दूसरे के साथ हंसते बोलते। गांव के लोग भी कहते, क्या जोड़ी है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में वो मोड़ ऐसा था जिसने रवि की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बदलाव की पहली आहट पिछले कुछ महीनों से रवि को कुछ अजीब सा लग रहा था। सुनीता का व्यवहार बदलने लगा था। पहले वो रवि के घर आने पर चाय बनाकर लाती थी, उससे दिन भर की बातें करती थी, कभी उसकी थकान देखकर पैर दबा देती थी। लेकिन अब वो फोन पर घंटों लगी रहती। रवि जब पूछता, किससे बात कर रही हो, तो जवाब मिलता, बस मायके से बहन का फोन था। रवि सीधा इंसान था। उसने कभी शक नहीं किया, लेकिन शक की एक छोटी सी चिंगारी उसके मन में जलने लगी थी। शुरुआत में रवि ने इसे नजरअंदाज किया। सोचा, शायद सुनीता का मूड खराब है या मायके में कोई परेशानी होगी। लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव और साफ होने लगा। सुनीता अब रवि से कम बात करती। रात को खाना खाने के बाद सीधे अपने कमरे में चली जाती और फोन लेकर बैठ जाती। रवि कई बार सोचता, क्या बात है, क्या मैंने कुछ गलत किया। लेकिन वो अपनी पत्नी से सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो सोचता, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वक्त ने जो खेल खेलना शुरू किया वो रवि की सोच से कहीं आगे था। एक दिन रवि ने देखा सुनीता कुछ जल्दी जल्दी में थी। उसने कहा, मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान लाना है। रवि ने कहा, ठीक है, पैसे चाहिए तो ले लो। सुनीता ने 500 रुपये लिए और निकल गई। लेकिन रवि को अजीब लगा, क्योंकि बाजार तो पास में ही था, और सुनीता को इतना वक्त क्यों लग रहा था। वो 2 घंटे बाद लौटी। हाथ में सिर्फ एक छोटा सा थैला था। रवि ने पूछा, इतनी देर कहां लग गई। सुनीता ने हड़बड़ाते हुए कहा, बाजार में भीड़ थी। रवि चुप रहा, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। रहस्य का पर्दा उठता हुआ अब मैं आपको बताता हूं कि असल में क्या चल रहा था। सुनीता का एक प्रेमी था, नाम था विजय। विजय गांव का ही एक नौजवान था जो शहर में छोटा मोटा धंधा करता था। दिखने में ठीक ठाक, बातों का धनी, और गांव की लड़कियों के बीच थोड़ा मशहूर। सुनीता और विजय की मुलाकात कैसे हुई, ये तो कोई ठीक ठीक नहीं जानता। लेकिन गांव के कुछ लोगों का कहना था कि यह सिलसिला पिछले साल गांव के मेले से शुरू हुआ था।
मेले की वो शाम कुछ ऐसी थी। गांव में हर साल दशहरे के बाद मेला लगता था। लोग दूर दूर से आते, दुकानें सजती, झूले चलते और रात को नाच गाना होता। सुनीता उस दिन अपने मायके की सहेलियों के साथ मेले में गई थी और विजय वहां अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। दोनों की नजरें मिली और विजय ने मौका देखकर सुनीता से बात शुरू कर दी। उसने कहा, आपको पहले कभी देखा नहीं, गांव की है? सुनीता ने हंसकर जवाब दिया, हां, पास में ही रहती हूं। बस यहीं से बात आगे बढ़ी। मेले के बाद विजय ने सुनीता को अपना फोन नंबर दिया और कहा, कभी बात करने का मन हो तो फोन करना। सुनीता ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर नंबर ले लिया। उसके बाद शुरू हुआ एक छिपा हुआ सिलसिला। सुनीता और विजय की बातें फोन पर होने लगी। पहले तो ये बातें छोटी मोटी थीं, जैसे आज मौसम अच्छा है या मेले में मजा आया था। लेकिन धीरे धीरे ये बातें गहरी होने लगी। विजय सुनीता को तारीफें करता, कहता, तुम गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हो। और सुनीता को यह सब अच्छा लगने लगा। रवि के साथ उसकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन विजय की बातों में एक नया रोमांच था, एक ऐसी चमक जो सुनीता को अपनी ओर खींच रही थी। चोरी छिपे मुलाकातों का खेल। पहले तो ये मुलाकातें छिप छिप कर होती थीं। सुनीता बहाना बनाती, कभी कहती कि मायके जा रही है, कभी कहती कि बाजार से कुछ सामान लाना है, लेकिन असल में वो विजय से मिलने जाती। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक टूटी फूटी बेंच पड़ी रहती थी। वहीं दोनों मिलते। कभी कभी विजय अपनी बाइक लेकर आता और सुनीता को गांव से थोड़ा दूर ले जाता, कभी नदी किनारे, कभी खेतों के बीच। ये मुलाकातें हफ्ते में 2-3 बार होती थीं। सुनीता रवि से कहती, मुझे मायके से कुछ सामान लेना है, और रवि अपनी मेहनत की कमाई से उसे 500 से 1000 रुपए दे देता। लेकिन वो पैसे वो विजय के साथ मौज मस्ती में उड़ जाते। एक बार की बात है, विजय ने सुनीता को कहा, चलो आज नदी किनारे चलते हैं, वहां शांति है। सुनीता ने रवि से कहा, मुझे मायके जाना है, कुछ सामान लाना है। रवि ने 700 रुपए दिए और कहा, जल्दी लौटाना। सुनीता निकल गई, लेकिन मायके की बजाय वो विजय के साथ नदी किनारे पहुंच गई। वहां दोनों घंटों बैठे रहे, हंसते बोलते रहे, और विजय ने सुनीता के लिए पास के ढाबे से चाय और समोसे मंगवाए। वो 700 रुपए जो रवि ने दिए थे, वो उस एक मुलाकात में खत्म हो गए। काराकुरुस्वर की पति के पैसे का खेल। दोस्तों, अब ये सुनिए कि सुनीता और विजय ने रवि के पैसे को कैसे उड़ाया। रवि की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, महीने के 15 से 20 हजार रुपए। उसमें से वो घर का खर्च चलाता, मां की दवाइयां लेता, और जो बचता वो सुनीता को दे देता। लेकिन सुनीता ने उस पैसे का इस्तेमाल अपने और विजय के लिए करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी विजय कहता, सुनीता, चलो शहर चलते हैं, वहां अच्छा खाना खाएंगे। तो सुनीता रवि से 2000 रुपए मांगती और विजय के साथ ढाबे पर चली जाती। कभी विजय को नई शर्ट चाहिए होती तो सुनीता रवि से कहती, मेरे भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, उसकी नौकरी छूट गई है। रवि बिना सवाल किए पैसे दे देता और वो पैसे सीधे विजय की जेब में जाते। एक बार तो हद ही हो गई। विजय ने सुनीता से कहा, मेरी बाइक का टायर खराब हो गया है, नया डलवाना पड़ेगा। सुनीता ने रवि से 5000 रुपए मांगे, ये कहकर कि मायके में मां की तबीयत खराब है। रवि ने अपनी जमा पूंजी से पैसे निकाले और सुनीता को दे दिए। अगले दिन विजय गांव में नई चमचमाती बाइक लेकर घूम रहा था। गांव वालों को शक हुआ, लेकिन रवि को कुछ पता नहीं था। वो तो बस अपनी पत्नी पर भरोसा करता रहा। जब रवि की आंखें खुली, ये बात पिछले महीने की है। रवि उस दिन फैक्ट्री से थोड़ा जल्दी लौट आया था। शाम के 5 बज रहे थे।
घर पहुंचते ही उसने देखा कि आंगन में ताला लगा था। उसे लगा शायद सुनीता बाजार गई होगी। उसने अपनी चाबी से ताला खोला और अंदर गया। मां अपने कमरे में सो रही थी। रवि ने सोचा कि चाय बनाकर मां को उठाएगा, लेकिन तभी उसे अपने कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। हल्की हल्की बातचीत और फिर एक पुरुष की हंसी। रवि का दिल धक धक करने लगा। वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने अंदर झांका और जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। सुनीता बिस्तर पर बैठी थी और उसके पास विजय था। दोनों हंस रहे थे, एक दूसरे के करीब। विजय के हाथ में एक नई शर्ट थी जिसे वो सुनीता को दिखा रहा था। रवि की नजर उस शर्ट पर पड़ी, वही शर्ट जिसके लिए सुनीता ने पिछले हफ्ते 1500 रुपए मांगे थे। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गुस्सा, दर्द और शर्मिंदगी सब एक साथ उमड़ पड़े, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सुनीता और विजय ने उसे देखा और दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। सुनीता ने घबराते हुए कहा, ये ये ऐसे नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। विजय उठा और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। वो बस चुपचाप बाहर निकल गया और आंगन में बैठ गया। मां का पहला रिएक्शन उसी रात, जब मां जागी तो उन्हें कुछ अजीब लगा। रवि आंगन में चुपचाप बैठा था और सुनीता अपने कमरे में बंद थी। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तू उदास क्यों है? रवि ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मां के बार बार पूछने पर वो टूट गया। उसने सारी बात बता दी। मां की आंखों में आंसू आ गए। वो गुस्से से कांपने लगी। ये क्या कर दिया सुनीता ने? मैंने इसे अपनी बेटी माना और इसने हमारे साथ ऐसा धोखा किया। मां ने सुनीता को बुलाने की कोशिश की, लेकिन सुनीता कमरे से बाहर नहीं आई। मां ने रवि से कहा, बेटा इसे घर से निकाल दे, ऐसी औरत हमारे घर में नहीं रह सकती। लेकिन रवि चुप रहा। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता था। उस रात के बाद रवि की दुनिया बदल चुकी थी। आंगन में बैठा वो शख्स अब पहले वाला रवि नहीं था। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या उसकी शादी एक झूठ थी? क्या सुनीता ने उसे हमेशा से धोखा दिया था? और विजय, वो शख्स जो गांव में अपनी बाइक की धूम मचाता था, क्या वो सचमुच सुनीता का साथी था? रवि की आंखों के सामने वो दृश्य बार बार घूम रहा था। सुनीता और विजय की हंसी, वो शर्ट जो उसके अपने पैसों से खरीदी गई थी। लेकिन वो चुप था, न गुस्सा दिखाया, न शोर मचाया। वो बस आंगन में बैठा रहा, रात के सन्नाटे में अपनी सांसों को गिनता हुआ। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें गांव में फैली, लेकिन रवि के घर में अंधेरा अभी भी बरकरार था। मां उठी और रवि को वहीं आंगन में बैठा देखा। उनका दिल टूट गया। वो अपने बेटे के पास गई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तू रात भर यहीं बैठा रहा। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी सांस ली और मां की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। मां समझ गई कि उनका बेटा अंदर से टूट चुका था, पर बाहर से अभी भी वही सादगी वाला रवि था। सुनीता का पहला जवाब उसी सुबह सुनीता कमरे से बाहर आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें लाल थीं, शायद रात भर रोई थी। वो रवि के सामने आई और धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो, जो हुआ वो गलती से हुआ। रवि ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मां ने बीच में टोकते हुए कहा, गलती से? ये क्या मजाक है सुनीता? तूने मेरे बेटे के साथ ऐसा धोखा किया और अब कहती है गलती से हुआ? सुनीता ने सिर झुका लिया और फिर धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। मैं रवि से खुश थी, सच में थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। हर दिन एक जैसा था। सुबह उठो, घर का काम करो, रवि के आने का इंतजार करो और फिर सो जाओ। मुझे लगा कि शायद मेरी जवानी ऐसे ही बीत जाएगी। कोई रोमांच नहीं, कोई नयापन नहीं। उसने एक पल रुका और फिर बोली, विजय से मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं जिंदा हूं। उसकी बातों में एक अलग सी बात थी। वो मुझे हंसाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं खास हूं।
रवि सुन रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान उठ रहा था। सुनीता ने आगे कहा, मैंने कभी तुम्हें ठेस पहुंचाने की नहीं सोची। ये सब बस हो गया। वो रात जो तुमने देखा, वो पहली बार नहीं था। लेकिन मैं कसम खाती हूं, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी। मैं बस थोड़ा सा सुकून ढूंढ रही थी। मां गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने कहा, सुकून? अपने पति को धोखा देकर सुकून ढूंढ रही थी? ये क्या बहाना है सुनीता? सुनीता ने जवाब दिया, मैं जानती हूं कि मैं गलत थी, लेकिन विजय ने मुझे समझाया कि यह गलत नहीं है। उसने कहा कि प्यार में कोई बंधन नहीं होता। अगर दिल कहीं और खुश है तो उसे रोकना गलत है। रवि ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज में ठंडक थी। तो तुम्हारा दिल विजय के पास खुश है? सुनीता चुप हो गई। उसका जवाब उसकी खामोशी में छुपा था। विजय का जस्टिफिकेशन उसी दिन दोपहर को विजय गांव में दिखा। वो रवि के घर के पास से गुजर रहा था, शायद ये जानने के लिए कि रात का हंगामा कहां तक पहुंचा। गांव के कुछ लड़कों ने उसे देखा और बात फैलने लगी। रवि के घर के बाहर कुछ लोग जमा हो गए और किसी ने विजय को अंदर बुला लिया। विजय अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वो अपनी बातों से सबको चुप कराने की कोशिश में था। उसने रवि की ओर देखा और कहा, देख भाई, जो हुआ वो गलत नहीं था। मैं और सुनीता एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये दिल की बात है। तू एक अच्छा इंसान है, लेकिन सुनीता को जो चाहिए था वो तुझसे नहीं मिल रहा था। मैंने उसे वो खुशी दी जो वो ढूंढ रही थी। रवि ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल था। विजय ने आगे कहा, आजकल के जमाने में लोग अपने दिल की सुनते हैं। शादी एक कागज का बंधन है, लेकिन प्यार? प्यार तो आजाद होता है। मैंने सुनीता को कभी जबरदस्ती नहीं की। वो मेरे पास खुद आई। अगर तुझे बुरा लगा तो माफी मांगता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जो हुआ वो गलत था। मां ने गुस्से में कहा, तुझे शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा औरत के साथ ऐसा करना प्यार है? विजय ने जवाब दिया, अम्मा, प्यार को उम्र और शादी का बंधन नहीं देखना चाहिए। गांव के कुछ लोग जो बाहर खड़े थे, अंदर की बातें सुन रहे थे। किसी ने कहा, विजय ठीक कह रहा है, आजकल ऐसा होता है। लेकिन किसी ने कहा, नहीं, ये धोखा है। रवि ने क्या बिगाड़ा था इसका? बातें बढ़ने लगी और गांव में हलचल मच गई। गांव की प्रतिक्रिया अगले कुछ घंटों में यह खबर गांव के हर कोने में फैल गई। लोग अपने घरों से निकल आए, चौराहे पर जमा होने लगे। कोई कह रहा था, रवि बेचारा कितना सीधा है और सुनीता ने ऐसा कर दिया। कोई कह रहा था, विजय को गांव से निकाल देना चाहिए, ऐसा लड़का यहां नहीं रह सकता। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह आजकल के बच्चों की हरकतें हैं, शादी की इज्जत ही नहीं रही। गांव की औरतें भी आपस में बातें करने लगीं। एक ने कहा, सुनीता को देखकर तो कभी नहीं लगा कि वो ऐसी होगी। दूसरी ने कहा, विजय पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, सबको पता है। तीसरी ने कहा, रवि की मां का क्या हाल होगा, बेचारी ने इसे अपनी बेटी माना था। बातें बढ़ती गईं और गांव में एक अजीब सा माहौल बन गया। कुछ लोग रवि के घर के पास जमा हो गए। वो जानना चाहते थे कि रवि क्या करेगा। कोई कह रहा था, रवि को तलाक दे देना चाहिए। कोई कह रहा था, नहीं, उसे विजय को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन रवि अभी भी चुप था। वो आंगन में बैठा रहा, न कुछ बोला, न किसी से मिल रहा। मां का गुस्सा और दर्द, मां के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। वो रसोई में बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। उनके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, हमने सुनीता का क्या बिगाड़ा था? वो याद करने लगी कि कैसे सुनीता को उन्होंने अपने हाथों से साड़ी पहनाई थी, कैसे उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था। लेकिन अब वो सब एक धोखा लग रहा था। मां ने रवि के पास जाकर कहा, बेटा, तू चुप क्यों है? कुछ बोल, कुछ कर, इस औरत को घर से निकाल दे, नहीं तो गांव वाले क्या कहेंगे? रवि ने मां की ओर देखा और धीरे से कहा, अम्मा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मुझे सोचने दो। मां गुस्से में उठी और सुनीता के कमरे की ओर गई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा, बाहर निकल, अपने की सजा तो भुगत। सुनीता बाहर आई। उसकी आंखें नीचे थीं।
मां ने कहा, तूने मेरे बेटे का दिल तोड़ा, मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुझे शर्म नहीं आई? सुनीता ने जवाब दिया, अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मां ने कहा, माफी? माफी उससे मांगती जो गलती एक बार करता है? तू तो महीनों से ये सब कर रही थी। रवि का मन और उसकी चुप्पी, रवि आंगन में बैठा सब सुन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके मन में एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ सुनीता के साथ बिताए वो 5 साल थे, वो हंसी, वो पल जब वो दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। दूसरी तरफ वो दृश्य था जो उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। वो सोच रहा था, क्या मैंने सुनीता को वो खुशी नहीं दी जो वो चाहती थी? क्या मैं कहीं कम पड़ गया? उसके मन में गुस्सा भी था, लेकिन वो गुस्सा बाहर नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो गुस्सा दिखाएगा तो क्या बदलेगा? सुनीता वापस उसकी हो जाएगी या विजय गायब हो जाएगा? उसे लग रहा था कि ये सब अब उसके हाथ में नहीं था। वो चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी में एक फैसला पक रहा था। एक ऐसा फैसला जो गांव वालों को हैरान करने वाला था। गांव में अफवाहों का बाजार। शाम तक गांव में बातें और बढ़ गईं। कुछ लोग कह रहे थे कि रवि सुनीता को मायके भेज देगा। कुछ कह रहे थे कि वो विजय से लड़ाई करेगा। एक बुजुर्ग ने कहा, रवि को पंचायत बुलानी चाहिए, गांव के बड़े बुजुर्ग इस मामले को सुलझाएंगे। रवि ने फैसला लिया। उसने गांव के मुखिया को बुलाया और कहा, मुझे पंचायत बुलानी है। मुखिया ने पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? रवि ने कहा, सबको पता है क्या हुआ, अब फैसला गांव के सामने होगा। मुखिया ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कल पंचायत होगी। गांव में खबर फैल गई। लोग हैरान थे। पंचायत की शुरुआत सुबह 10 बजे गांव के चौराहे पर पंचायत शुरू हुई। एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे गांव के बुजुर्ग बैठे थे। मुखिया रामलाल सबसे आगे थे। उनके बगल में 4-5 और बुजुर्ग और चारों तरफ गांव के लोग जमा थे। रवि वहां आया। मां उसके साथ थी। उनका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा था। सुनीता भी आई। सिर झुकाए चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। विजय को भी बुलाया गया था। वो थोड़ा घबराया हुआ था। मुखिया ने सभा शुरू की। उन्होंने कहा, दोस्तों, हम सब यहां रवि के घर के मामले को सुलझाने आए हैं। जो हुआ वो गांव के लिए शर्मिंदगी की बात है, लेकिन हमें सच सुनना होगा। रवि, तू पहले बोल, क्या हुआ और तू क्या चाहता है? रवि आगे आया और बोलना शुरू किया। मैंने सुनीता से 5 साल पहले शादी की थी। मैंने उसे हमेशा अपना समझा, उसकी हर खुशी का ख्याल रखा, लेकिन कुछ महीनों से वो बदल गई थी और उस रात मुझे सच पता चला। वो विजय के साथ थी। मेरे घर में, मेरे सामने। गांव वालों में सनसनी फैल गई। कुछ लोग सुनीता की ओर देखने लगे, कुछ विजय को घूरने लगे। रवि ने आगे कहा, मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूं। गुस्सा भी आया, दर्द भी हुआ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। मुखिया ने सुनीता को बुलाया। बेटी, तू अपनी बात कह। सुनीता धीरे धीरे आगे आई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं जानती हूं कि मैंने गलती की, लेकिन मैं रवि से नाखुश नहीं थी। बस मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। हर दिन एक जैसा था। विजय से मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ अलग हूं। वो मुझे समझता था, मेरी बातें सुनता था। मैंने रवि को धोखा देने की नहीं सोची। ये सब बस हो गया। गांव की औरतों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। एक ने कहा, कमी? पति मेहनत करता है, घर चलाता है, और इसे कमी लगी? दूसरी ने कहा, यह बहाना है। विजय ने इसे बहकाया। मुखिया ने विजय को बुलाया। अब तू बोल, तेरा क्या कहना है? विजय ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, देखो भाई लोग, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुनीता और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह प्यार है। रवि अच्छा इंसान है, लेकिन सुनीता को जो चाहिए था वो उसे नहीं दे पाया। मैंने उसे वो खुशी दी। गांव वालों में गुस्सा भड़क गया। मां अब और चुप नहीं रह सकी। वो उठी और सुनीता की ओर बढ़ी। तूने मेरे बेटे का दिल तोड़ा, मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने तुझे अपनी बेटी माना था और तूने ये किया।
उनकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू थे। सुनीता ने सिर झुकाए कहा, अम्मा, मुझे माफ कर दो। मां ने कहा, माफी? तूने महीनों तक धोखा दिया, मेरे बेटे की मेहनत के पैसे उड़ाए, और अब माफी मांग रही है? एक बुजुर्ग ने कहा, सुनीता को सजा मिलनी चाहिए, ऐसी औरत को गांव में नहीं रहना चाहिए। मुखिया ने सबको चुप कराया और रवि से कहा, बेटा तेरा फैसला क्या है? रवि ने एक गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया, मैंने बहुत सोचा। सुनीता मेरी पत्नी है, 5 साल तक हमने एक साथ जिंदगी बिताई, लेकिन अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मैं उसे जबरदस्ती नहीं रख सकता। रवि ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि सुनीता अपनी मर्जी से जिए। अगर वो विजय के साथ खुश है, मैं उसकी शादी विजय से करवाऊंगा। मुखिया ने कहा, रवि, तू क्या कह रहा है? गांव वालों में हलचल मच गई। कोई कह रहा था यह पागलपन है, कोई कह रहा था रवि का दिल कितना बड़ा है। मां ने गुस्से में कहा, बेटा, तू ये क्या कर रहा है? इसे सजा दे, इसे माफ मत कर। पंचायत ने रवि के फैसले को मान लिया और अगले दिन सुनीता और विजय की शादी की तैयारी शुरू हो गई। रवि ने खुद सारी व्यवस्था की। उसने मंदिर में जगह तय की, पंडित को बुलाया और गांव वालों को न्योता दिया। लोग हैरान थे। कुछ ने कहा, रवि सच में अनोखा इंसान है। कुछ ने कहा, यह गलत है, सुनीता को सजा मिलनी चाहिए थी। शादी हो गई और गांव वाले चुपचाप देखते रहे। मां वहां नहीं थी, वो घर पर बैठी रो रही थी। शादी के बाद सुनीता और विजय गांव छोड़कर शहर चले गए और रवि अपने घर लौट आया। अंत और एक नई शुरुआत। शादी के बाद गांव में रवि की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसे मूर्ख कहते, कुछ उसे महान, लेकिन रवि के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। वो अपनी मां के साथ रहने लगा, हर दिन फैक्ट्री जाता और शाम को घर लौटता। मां ने धीरे धीरे उसे समझा लिया और कहा, बेटा, तूने जो किया वो तेरे दिल की सच्चाई थी, अब आगे देख। तो दोस्तों, ये थी रवि की कहानी, एक ऐसा इंसान जिसने अपने दर्द को छुपाकर दूसरों की खुशी को चुना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और फैंटेसी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।